हेलो, दिस इज विकी सिन्हा एंड वेलकम टू नॉर्मल टॉक। अभी आप देख रहे होंगे सबसे ज्यादा इस समय कि अगर लाइफ में सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट वैसे वैल्यू दी जाती है वेल्थ को, पैसे को। लेकिन ऐसा मेरा मानना है, या फिर जो हमारे गेस्ट आए हुए हैं, और गेस्ट नहीं वो मेरे बहुत चहीते मित्र भी हैं, हम दोनों साथ में ही पढ़े हुए हैं, तो बेसिकली सबका ही मानना होता है कि वेल्थ सबसे ऊपर है। लेकिन हमारा सोच ये है कि हेल्थ सबसे ऊपर में है। तो आज हमारे भाई ऋतिक भाई ये सब कुछ के बारे में बताएंगे कि किस तरीके से हम अपने हेल्थ का ध्यान रख सकते हैं, हेल्थ में कैसे आना हुआ, इन सारी चीजों को हम यहाँ पे देखने वाले हैं। तो ऋतिक भाई कैसे हैं आप? बढ़िया सर, आप कैसे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बढ़िया। अब सर तो ना बोलिए क्योंकि मुझसे सर ही निकलता ना वहां पे। हाँ, तो हम तो दोस्त हैं, तो फिर एक्चुअली में क्या है कि जहाँ पे काम करते हैं तो वहां पे सर बोलना होता है, तो प्रोफेशनल के हिसाब से थोड़ा चलना पड़ता है। बाकी आपको पता ही है कि हम दोस्तों में क्या करते हैं, तू करके बात करते हैं, तो वो चीजें मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। थोड़ा मुश्किल हो जाता है, बट नो। तो फिर बात करते हैं कि मतलब कि भाई देखो, हम ना बहुत दिन बाद मिल रहे हैं वैसे तो। ऑलमोस्ट इट्स बीन 4 और 5 years। हाँ, इससे ज्यादा। लेकिन हाँ, बीच में कभी मिलना मिलना हुआ होगा, बट ऐसे पर्टिकुलर कभी बैठ करके बात किए हूँ ऐसा तो नहीं हुआ, है ना। लेकिन उस समय तुम पढ़ने में भी बहुत अच्छे थे, सब कुछ बहुत अच्छा था, ठीक ठाक ही था। हाँ। लेकिन फिर इस लाइन में मतलब इससे पहले भी कुछ ट्राई किया, या फिर डायरेक्टली मतलब कि हेल्थ के में ही जाना रहा फिर? नहीं, इससे पहले भी ट्राई किया था। मतलब एक आईटी सेक्टर कंपनी है, ओके। तो आईटी में जॉब किया ऑलमोस्ट 2 इयर्स। तो उसमें करते करते ही, क्योंकि मैं शुरू से फिजिकल लाइन से जुड़ा हुआ था, आर्मी की तैयारी करी, फिर 200 मीटर की भी तैयारी करी स्पोर्ट्स की, तो स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ था। Okay. तो मैं जिस लाइन में जॉब कर रहा था, मुझे लगा करते करते बोरियत हो गई कि यार लंबा चल पाऊंगा नहीं पाऊंगा, क्या कर रहा हूँ। तो मुझे किसी ने सजेशन दिया कि आप इतने टाइम से हो ही रनिंग करते हो, फिजिकल चीजों में इंटरेस्ट है, तो आप ये कोर्स कर लो। किसी ने मुझे बताया। कोर्स कौन सा, किसी से कोर्स? K11 से मैंने किया है, K11 फिटनेस करके, फिटनेस एंड साइंसेस, जो स्टडी कराता है कि किस तरीके से कैसे क्या करना है। तो मैंने एक दिन ऐसे ही जाके पता किया कि इसका क्या फीस स्ट्रक्चर है, कैसे क्या तैयारी है, कितने मंथ्स की तैयारी है। तो वहां से जाके पता किया, तो वही पता चला कि अच्छा ये ठीक है। क्योंकि जब फिटनेस लाइन में आने से पहले मेरे पास कोई लाइन नहीं थी। मुझे ये नहीं पता था कि मैं किस लाइन में जाऊंगा, क्या कर रहा हूँ, बस जॉब कर रहा था। बस जॉब कर रहे थे मतलब कि। तो वहां से जाने के बाद एक बार ऐसे ही बैठ के सोच रहा था कि अगर इस कंपनी से निकाला गया तो फिर मैं किस कंपनी या क्या करूँ, क्योंकि लाइन नहीं थी कोई। तो फिर मैंने सोचा कि यार इसको कर लेना चाहिए, एक लाइन सेट हो जाएगा कि हाँ मेरी ये लाइन है। फिर कोर्स किया, ड्यूरिंग द जॉब कोर्स किया, कंप्लीट किया। मतलब जॉब भी कर रहे थे साथ साथ में, ये कोर्स अपना चल रहा था? हाँ, कोर्स भी चल रहा था। तो कोर्स कंप्लीट हो गया 6 से 8 महीने में। ठीक है। फिर जब कोर्स कर लिया तो उसके बाद लगा कि अब ये जॉब स्विच कर लेना चाहिए। तो जब वो जॉब छोड़ा तो पैसों से भी डाउन गया, और उस समय 2 साल दे दिए थे तो ऐसा लग रहा था कि अच्छा है। पर फिर वो छोड़ना भी बहुत मुश्किल हुआ। फिर भी छोड़ा क्योंकि एक लाइन पकड़नी थी। तो छोड़ के फिर मैंने जिम ज्वाइन किया। तो जिम ज्वाइन किया, वहां पे शुरुआत में 6-8 महीने बहुत बेसिक से काम किया। फिर धीरे 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 ग्रो होते रहे और आज इस है कि मतलब वेल सेटल्ड और सारी चीजें बढ़िया चल रही है। ये लोगों की ना, हमारे भारत में सब मिथ है, मतलब लोगों की कि यार ये एज होनी चाहिए, इससे हाइट उग जाती है, या फिर कुछ ऐसा चीज था कि सही है क्या ये? नहीं, ये तो बिल्कुल सही नहीं है। हाइट के लिए मैं बात करूँ तो लोगों को लगता है कि एक्सरसाइज करेंगे या लोड डालेंगे बचपन से, कोई वैसी एज नहीं है। आजकल के देख रहे हो आप, बच्चे 5 साल 6 साल से जिम्नास्टिक स्टार्ट कर क्योंकि अगर मैं वहां देखूं, मतलब अगर हम फॉरेन की बात करें तो बच्चे, जैसे कि हमारे कंट्री के अंदर में जब 18 साल में बच्चे ये जिम जाना या फिर कोई वर्कआउट स्टार्ट करते हैं, इतने में तो वो मेडल जीत लेते हैं। बिल्कुल, क्योंकि उनका कल्चर ही वैसा है। वहां पे ये बच्चों को ऐसा नहीं है कि आप आज से मेहनत करना स्टार्ट करोगे तो आपकी हाइट रुक जाएगी, ये हो जाएगा, कुछ नहीं होता ऐसा। जो जितना बढ़ना होता है उसके उतना वो जेनेटिक हो गया। क्योंकि जब बच्चा पैदा लेता है तो उसके अंदर 306 हड्डी होती है ना। जब बड़ा होता है तो 206 हो जाती है। तो जो गैप मेंटेन रहता है ना, वो गैप कंप्लीट हो जाता है। इससे ऊपर जाएगा क्या वो? नहीं तो ये जुड़ गया, तो वो जुड़ना है ही उसको, चाहे आप उसे एक्सरसाइज कराओ या नहीं कराओ, वो उससे ऊपर जाएगा ही नहीं। तो ये कॉम्प्लेन पी लो, ये सब, उन सबसे कोई फायदा नहीं होता। और आप देखते भी हो कोई जिम्नास्टिक में कितने छोटे छोटे बच्चे एक्सरसाइज करते हैं। एग्जैक्टली। तो अगर वो होता तो फिर वो क्यों रखते बच्चों को? तो ये सब मिथ ही है कि आपको कोई एज है। अब आप देखते हो 80 साल के बूढ़े हो गए
या जो 70 साल के हो गए तो वो भी एक्सरसाइज एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो उन्हें भी तो दिक्कत हो जानी चाहिए, पर नहीं होती है। बेसिक फिटनेस ही यही है कि आप अपने आप को किस तरीके से अगले 50 साल, 40 साल, 30 साल रखते हो। बेसिक फिट्स, हाँ वही वही मैं पूछ रहा था कि बेसिक फिटनेस का मतलब क्या है? मतलब बेसिक फिटनेस का मतलब ये होता है मेरे हिसाब से कि आप जो भी अपने डे टू डे लाइफ में चीजें कर रहे हो, चाहे आपको किसी चीज को उठाना हो गया या खींचना हो गया, कोई भी मूवमेंट हो जिसमें आपको कोई दिक्कत ना हो। जैसे अभी ये बेंच है, अगर मैं इसको धक्का देना चाहूंगा तो मैं झुक के धक्का दूंगा तो ये पुशिंग मूवमेंट हो गया, तो ये हमें पता होना चाहिए कि हाँ मेरे को धक्का देना है तो ये मेरे ठीक है, मैं इसको कर सकता हूँ। इसको धक्का देते समय मेरे में कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। बेसिक फिटनेस ही है। बाकी आप सोचो कि मैं रनिंग बहुत अच्छा कर लेता हूँ तो मैं बहुत फिट हूँ, ऐसा नहीं है। वो एक टास्क स्पेसिफिक हो गया है कि आप रनिंग अच्छा करते हो, आप स्विमिंग अच्छा करते हो, आप साइकिलिंग अच्छा करते हो, तो एक टास्क स्पेसिफिक अलग होगा। अगर हम बेसिक फिटनेस की बात करेंगे तो वो यही होता है कि आप डे टू डे लाइफ में जो भी चीजें करते हो वो आपका सही तरीके मतलब कि एक्सरसाइज के अंदर में अगर हम बात करें, स्विमिंग की बात कर लें या साइकिलिंग की बात कर ले या फिर जिम की बात कर ले, फिर नॉर्मल रनिंग की बात कर ले, हाँ, मतलब ये सारे एक अपने आप में एक पर्टिकुलर एक अलग अलग, हाँ बिल्कुल, ये अलग ही स्पोर्ट कह लो इनको आप, या टास्क स्पेसिफिक का मतलब होगा कि इस टास्क क्योंकि भाई जो रनिंग कर रहा है वो, अगर मैं वेट लिफ्टिंग की बात करूं तो क्या पता वो बेहतर ना हो पाए, जो वेट लिफ्टिंग कर रहा है फिट नहीं है, और जो वेट लिफ्टिंग कर रहा है क्या पता वो रनिंग में अच्छा ना हो। बिल्कुल हो सकता है, लेकिन फिटनेस का मतलब कि वो सारी चीजें अलग अलग। हाँ, यही एक आप शायद आपने सुना भी होगा कि इसी तरीके का एक गेम चल रहा है हैरोक्स, जिसमें आपको वेट भी उठाना है, धक्का भी देना है, भागना भी है, स्क्वाट भी करना है। तो आज के टाइम में बहुत क्रेज चल रहा है इसका, हायरोक्स सुना होगा शायद आपने, जिसमें रनिंग भी होती है, वेट लिफ्टिंग भी होती है, सारी चीजें, स्ट्रेंथ, एंडोरेंस, स्टेमिना, पावर, सब चीज लगती है उसमें। तो इसका मतलब कि क्वालिफिकेशन क्या है, मतलब इसके लिए प्रिपेयर कैसे हो सकते हैं? इसके लिए वैसे आप अगर पर्टिकुलर देखोगे कि मेरे को इसी तरीके का कोई कोच चाहिए, वो एक अलग है कि हायरोक्स के तरीके का, बट आप हाँ नॉर्मल बेसिक फिटनेस या से आप ऊपर हो, बेसिक फिटनेस से आप अगर एक लेवल ऊपर हो तो आप कर सकते हो। रनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, वेट ट्रेनिंग भी अच्छी होनी चाहिए, मिक्स मैच है दोनों। हाँ, इसे बोलते हैं हाइब्रिड। अच्छा, मतलब कि एक मतलब कि आज के टाइम पर मतलब कि बच्चों का है, जैसे कि बच्चे वो जिम में गए और एक गाना भी चल रहा था, 6 महीने रुक जा मेरी बॉडी बनने वाली है, लाइक समथिंग लाइक दैट। तो क्या ये जो एक गलत तरीके से बॉडी बनाना, मतलब कि जैसे कि लाइक कोई एक गलत तरीके से, मतलब आप समझ रहे होंगे किस तरीके की बात कर रहा हूं मैं, समझ रहा हूँ। तो उसका मतलब क्या है कि अगर वो कोई मतलब कि जो जिसको कंपटीशन नहीं खेलना है, जिसको कुछ नहीं करना है, नॉर्मल एक्सरसाइज करना है, तो क्या वो इन सारी चीजों को कंज्यूम कर सकता है? नहीं जी, मैं यही सजेशन दूंगा, बाकी सबका अपना अपना परसेप्शन है, कि अगर आप कंपटीशन नहीं खेलते हो या आपको स्टेज पे नहीं खड़ा होना है तो मेरे हिसाब से ना लो। क्योंकि अगर आप कंपटीशन खेल रहे हो तो आपको बाय डिफॉल्ट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि वहां पे जितने भी आ रहे हैं सब बेस्ट लेके आ रहे हैं, तो आपको भी अपना बेस्ट देना होगा। अगर आप नहीं खेल रहे हो, सिर्फ आपको टी शर्ट फिट आनी चाहिए या आपके डोले अच्छे दिखने चाहिए, उसके लिए आप कंज्यूम करते हो, तो वो लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा नहीं है। कि आपको बाद में चल के आपका लिवर डैमेज कर सकता है, किडनी डैमेज कर सकता है, तो उसका कोई फायदा नहीं है कि आप ले रहे हो फिर आप डॉक्टर के पास जाओ, इसका इलाज कराओ। जो पर्टिकुलर गेम खेलता है उसके पास हर एक चीज के लिए बंदा होता है, फिजियो होता है उसके पास, उसका पर्सनल डॉक्टर होता है जो सारी चीजें चेक करता है। मतलब पर्टिकुलरली करता क्या है बॉडी के अंदर में, जो हम कैप्सूल अलग से लेते हैं, इंजेक्शंस लेते हैं? बिल्कुल, जैसे हमारे बॉडी के अंदर टेस्टोस्टेरोन होते हैं, तो हमारी बॉडी फॉर एग्जांपल एक दिन में 10 mg टेस्टोस्टेरोन बना रही है, और जो हम इंजेक्शन लेते हैं वो एक दिन में 100 mg डाल देते हैं। तो शरीर क्या करेगा, वो जब आप डालते रहोगे, उसको बाहर से देते रहोगे तो शरीर भी रिस्पॉन्स करना बंद कर देगा। आपने 5 साल 6 साल लिया कंपटीशन के तौर पे टेस्टोस्टेरोन, तो बॉडी क्या करेगी कि उसको पता है अरे ये तो बाहर से डालेगा, मैं अंदर से क्यों बनाऊं। धीरे धीरे पीरियड ऑफ टाइम में क्या होता है ना, वो टेस्टोस्टेरोन बनाना ही बंद कर देता है। तो जिससे प्रॉब्लम आती है, आपने सुना भी होगा, तो टेस्टोस्टेरोन लेवल बिल्कुल डाउन हो जाता है। मतलब कि जो टेस्टोस्टेरोन ये मेल में होता है, एस्ट्रोजन फीमेल में होता है। तो कभी कभी मैंने मतलब कि ऐसा मैंने अपने लोकेलिटी में एक देखा था कि उनका ये दिक्कत हुआ था कि उनकी बॉडी ना एक फीमेल की तरह मतलब कि हो गया था, ऐसा उन्होंने इंजेक्शन और ये लाइक ऐसा कुछ कभी कभी होता है कि कोई अब किस तरीके का प्रोडक्ट यूज कर रहे हो, तो कभी कभी होता है गायनो बोलते हैं इसको, अच्छा, कि गायनो भी हो जाना होता है, और एस्ट्रोजन लेवल, और एस्ट्रोजन लेवल बढ़ जाए तो वो रिफ्लेक्ट दिखा सकता है आपको फीमेल्स की तरह थोड़ा बहुत, तो वो प्रॉब्लम आती है ज्यादातर। अगर आप कंपटीशन में भी जाते हो तो कोशिश करो कि किसी एक अच्छे कोच के अंडर आके करो, क्योंकि आपको बता देगा कोई भी कि आप ये करो आपको ये हो जाएगा। अगर उससे कोई प्रॉब्लम हो गई तो वो कोई नहीं बताएगा कि इससे ये ठीक होगा, वो आपको एक कोच ही बता सकता है।
तो अगर कंपटीशन की तैयारी करते हो तो किसी कोच के अंडर आओ, ज्यादा सेफ रहेगा अगर करना ही चाहते हो तो। अच्छा, जैसे कि अभी के टाइम पर क्या है कि मान लिया कि मैं 1 घंटा बहुत एक्सरसाइज करके आया, जी बिल्कुल। लेकिन डाइट मेरा उस हिसाब से नहीं है, तो इसमें डाइट का क्या पर्टिकुलर रोल है? तो देखो आज के टाइम पे ना डाइट को लोगों ने बहुत कॉम्प्लिकेट कर दिया है कि ऐसे से ऐसे क्वांटिटी के हिसाब से आपको इतना खाना पड़ेगा, पर्टिकुलर इतने प्रोटीन, इतने ग्राम प्रोटीन चाहिए, इतना अब कार्बोहाइड्रेट क्या है ना, चाहिए। लोग इसको बहुत अगर आप कह दो कि इस तरीके से ले रहे हैं कि ये चीजों को टफ बनाते जा रहे हैं। हाँ। चीजें जितना आप सिंपल रखोगे उतना ही बेस्ट है। आपको अपना वेट बढ़ाना है, कैलोरी सरप्लस करो। आपको अपना वेट घटाना है, कैलोरीज डेफिसिट करो। सिंपल है। आपको पता है कि आपके पूरे दिन में कैलोरीज आपको 1500 चाहिए, तो आपको 1500 बेसिक है। अगर आपको इससे बढ़ना है तो 1800 करो, 2000 करो, टाइम के हिसाब से। जो भी टाइम के हिसाब अगर से। आपको घटना है तो इसे 1200 करो, 1100 करो, अपने आप रिजल्ट दिखेगा। अब आप सोचो कि मैं 100 ग्राम पनीर खाऊंगा, उसके साथ ये करूंगा, वो एक नेक्स्ट लेवल हो गया। वो एक मतलब आप प्रॉपर एक होता है ना, जैसे कि आपने सोचा कि मेरे को पीरियड ऑफ टाइम में मेरे को इतना अचीव करना है, तो आप वो कर सकते हो। बट आपको ये कोई टाइम पीरियड नहीं है आपके पास, आपको लॉन्ग टर्म है ये, है तो ना। क्या ये मतलब कि प्रोटीन टेक पूरा, मतलब कि प्रोटीन की बात करूं, फिर डाइट की बात करूं मैं, तो क्या नॉनवेज होना जरूरी है इसके अंदर में? देखो जरूरी नहीं है। बहुत से वेज भी हैं जो अच्छा खासा बॉडी है, कह लो आप वेजिटेरियन बंदे हैं। आपका डेली इनटेक पूरा होना चाहिए, बस मैटर ही करता है। क्योंकि अब हाँ कह सकते हो आप कि नॉनवेज में फर्स्ट क्लास प्रोटीन होता है, बट अगर जो नहीं खाता उसके लिए भी बाकी चीजें हैं, रॉ मटेरियल्स हैं, आप प्रोटीन ले सकते हो, बहुत सारी ऑप्शंस हैं। ऐसा नहीं है कि जो नॉनवेज खाता है वही चीजें कर सकता है, ऐसा नहीं है। मतलब कि डाइट का सबसे, मतलब कि एक्सरसाइज और डाइट में अगर ले हम, तो एक्सरसाइज जो डाइट है वो सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, डाइट का आप समझ लो 100% में से 70% काम है। एक्सरसाइज का काम क्या है? हमारे शरीर में एक्सरसाइज हमारे बॉडी को शेप देगा, शेप देना। समझ रहे हो? बढ़ाना घटाना किसका काम है? डाइट का। डाइट का काम है। अगर आपने डाइट छोड़ दिया, आप सालों साल एक्सरसाइज करते रहो, ऐसे के ऐसे दिखोगे। अच्छा, आपके इस फिटनेस मतलब कि फिटनेस जर्नी में कोई ऐसा आपका कोई एक्सपीरियंस कि कोई आया हो, बड़ा रोता हुआ, गाता हुआ, उसका शरीर बहुत बेकार हो, अपने आप को देखना पसंद ना कर रहा हो, बिल्कुल सर, और आपने बहुत ट्रांसफॉर्म किया उसको, वो नाउ जस्ट ही और शी जस्ट लिविंग गुड लाइफ? रोता हुआ तो नहीं कह सकते, बट हाँ एक हमारे निराश होता हुआ। हाँ मेरे क्लाइंट है, शर्मा जी है, विवेक शर्मा नाम है, एडवोकेट है। तो मेरे पास आए थे तो बहुत डिप्रेशन में थे, एंजाइटी थी उनको, उनका वेट बहुत बढ़ चुका था। मतलब अपने आप से खुश नहीं थे वो। उनका ऑलमोस्ट 6 से 8 महीने में उनका 10 से 12 किलो कम हुआ है। और जो सबसे ज्यादा बॉडी के अंदर जो चेंजेस दिखना स्टार्ट होता है, आपका फैट परसेंटेज, जो आपकी बॉडी के अंदर फैट है। वेट डजेंट मैटर, आपका अभी आप 60 किलो हो, 58 केजी के हो जाओगे, बट आपका फैट डाउन होता है तो आप अट्रैक्टिव दिखते हो। आपको मैटर ये नहीं करता कि आपकी बॉडी कैसी है। आप जब आप कपड़े पहनते हो, 78 में ही वेट है और 78 का ही वेट आपका रहेगा, बट आप अट्रैक्टिव हो जाओगे। हाँ बिल्कुल, आपका फैट डाउन होगा। फैट डाउन होगा। तो आप एट द एंड क्या होता है ना कि आप कुछ भी पहनो, कपड़े पहनो, शीशे में देखो, आप अपने आप को अच्छे लगने चाहिए, अच्छे लगने चाहिए बस। उसके अलावा किसी को कुछ नहीं चाहिए। तो वो मेरे पास आए थे, हमने ट्रेनिंग स्टार्ट करी, ऑलमोस्ट 6 to 8 मंथ्स में उनका ट्रांसफॉर्मेशन काफी अच्छा आया। अब वो काफी हैप्पी है। उन्होंने अभी कुछ टाइम पहले मेरे लिए रिव्यू बहुत अच्छा डाला था। अच्छा। हाँ, तो वो अभी हैप्पी है और मेरे साथ ही अभी ट्रेनिंग कर रहे हैं। मतलब कि और ऐसा कोई जर्नी में और कुछ? ऐसे तो बहुत सारे क्लाइंट मिले हैं जिनका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, बट ये मेरा पर्सनल फेवरेट है। क्योंकि इनका मतलब उन्होंने देखो, ट्रांसफॉर्मेशन कैसे आता है, मैं ही अपना 100% दूंगा इसका मतलब नहीं कि ट्रांसफॉर्मेशन आ जाएगा, सामने वाला भी देगा तभी ट्रांसफॉर्मेशन आता है। एग्जैक्टली ना, अगर मैं कराता रहूं बाहर जाके, क्योंकि आप मेरे साथ 1 घंटा हो, बाकी के 23 घंटे आप अपने साथ हो, अपने साथ। तो आप क्या कर रहे हो नहीं कर रहे हो उसका आप खुद ही हिसाब लगाओगे। तो आप अगर अच्छा कर रहे हो तो चीजें अच्छी होंगी। जो भी आपने ट्रिप बताया उनको फॉलो अप कर रहे हैं वो, तो मतलब अपने आप रिजल्ट, ये रिजल्ट जो है बाय डिफॉल्ट प्रोडक्ट है। आपको ये नहीं करना पड़ेगा कि नहीं मैं ऐसे करूंगा तो ये होगा, नहीं, वो चीजें करते चले जाओ। कहते हैं ना, गो विद द फ्लो, चीजों को उसके साथ चलते रहो, आपको रिजल्ट मिलना ही है। 100% मिलेगा, जाएगा ही नहीं होगे। और अगर फॉलो नहीं करोगे तो फिर करते रहो, सालों साल ऐसे ही रह जाओगे। मतलब कि जो आज के लौंडे जो मतलब सोचते हैं कि मैं 6 महीने में वही ना, अब आप इंजेक्शन ले लो या कोई स्टेरॉइड चला लो, साइकिल चला लो, उसमें आपको लगेगा कि जी मैं 6 महीने वाला हूँ तो 6 महीने में खराबी हो जाएगी। अच्छा, ये मतलब कि जिम में जो आजकल सुनने में मिल रहा है कि ये मतलब कि ये वर्कआउट कर रहे थे, ये इतने साल के हुए, हार्ट अटैक हो गया, पर्टिकुलर कोई रीजन इज देयर एनी? सर मतलब मेरे हिसाब से रीजन ये है कि हमें अभी क्या लगता है ना, हम वेट ट्रेनिंग करते हैं। जैसे मैंने भी हाइब्रिड के बारे में बताया, आप आए,
आपने वेट उठाया, अच्छे खासा वेट उठाया। जब हम कार्डियो की बात करते हैं, कार्डियो का मतलब होता है हार्ट की हेल्थ, हार्ट की हेल्थ, सिर्फ हार्ट कार्डियो, एग्जैक्टली। हार्ट की हेल्थ के बारे में बात करेंगे। उसमें रनिंग कर लो, स्विमिंग कर लो, साइकिलिंग कर लो। तो लोगों को क्या लगता है, अभी भी ऐसा मिथ है कि मैं रनिंग करूंगा तो मेरा मसल मास गिर जाएगा। ऐसा कुछ नहीं होता है। मसल मास बढ़ना घटना मैंने फिर बताया किस पे डिपेंड करता है, डिपेंड करता है आपकी डाइट पे और आपकी एक्सरसाइज का लेवल क्या है। अब क्या है, कार्डियो आपने वेट ट्रेनिंग करी, आपने मसल्स बढ़ा दिए, आपने साइज का कर दिया, तो अभी हार्ट का काम क्या था, पहले ये करना। अब हार्ट का काम क्या कर दिया आपने, ये उसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ा दी आपने चीजों को, तो उसके लिए ट्रेन कर रहे हो कि हार्ट को नहीं, आप उसको ट्रेन ही नहीं कर रहे, तो काम बढ़ते 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 खत्म। तो कार्डियो करना भी बहुत जरूरी है वेट ट्रेनिंग के साथ साथ। ओके। हाँ, क्या होता है, वेट ट्रेनिंग तो कर लिया आपने, आप कार्डियो करते नहीं हो, तो चीजें ऐसे इम्पेक्ट करेंगे। आपकी बॉडी बहुत अच्छी है पर वो फंक्शनल है क्या, डिपेंड वो भी करती है। अभी आपको 100 मीटर भागना पड़ जाए, भाग नहीं पाओ, क्या फायदा ऐसी बॉडी का। सबसे अच्छा प्रोटीन का सोर्स क्या है? सबसे अच्छा क्या प्रोटीन ले का सकता है अगर सोर्स, कोई किसी को, सपोज कि आपको अगर फीमेल को, जो घर में फीमेल हैं, उनको अगर कुछ ऐसा सजेशन देना रहे तो? देखो वैसे प्रोटीन का बेस्ट सोर्स तो आपको पता ही है, मैंने बताया कि मीट है, मतलब रेड मीट हो गया। बट अब हर कोई प्रिफर नहीं करता। अगर जो घर में अंडे खा सकता है, सिंपल, वो उसमें ज्यादा समय भी नहीं लगता, इजी, लाओ अपना बॉईल करो खाओ, बेस्ट है, चाहे मेल हो फीमेल हो, किसी के लिए। क्योंकि आजकल जिस तरीके से, मतलब कि अगर हम कुछ साल पहले जाएं, 10 साल पहले जाएं, तो भारत के अंदर में इतने तो कैंसर का पेशेंट नहीं थे। लेकिन जिस तरीके से ये डे बाय डे बढ़ता है, एक तो हमारा इन्वायरमेंट, जिस इन्वायरमेंट में हम रह रहे हैं उसमें तो एक्सरसाइज बहुत मस्ट है, बिल्कुल, बहुत ज्यादा। बिल्कुल, जैसे अभी देखा था बीच में अपने कोरोना आया था, उसके बाद से जो फिटनेस इंडस्ट्री ने बहुत ग्रो किया। बहुत ग्रो किया उसने। क्यों किया, क्योंकि उसमें लोगों को अपनी वैल्यू पता चली, फिटनेस, अपने हेल्थ की, कि अगर मैं शायद इतना मेहनत या मैं ऐसे करता या मैं अपने शरीर को ऐसे रखता तो मेरे को इस समय दिक्कत नहीं होती, क्योंकि इम्यून सिस्टम उस टाइम से लेके फिर पीक पे जा रही है अपनी फिटनेस इंडस्ट्री। और ये सही भी है, क्योंकि आप अपने शरीर को अगर पूरे दिन में 1 घंटा देते हो, 1.5 घंटा देते हो, कोई गलत नहीं है। आप फिट रहोगे, आप, आपकी हेल्थ अच्छी है तो आप सारे काम, अपने फैमिली के लिए आप अच्छे हो, आप अपने काम के लिए अच्छे हो। अगर आपकी हेल्थ सही नहीं है तो आप बाकियों के लिए बोझ बन जाओगे, लगेगा यार क्या है। मतलब कि कहने का मतलब है कि अगर हम हेल्थ को अच्छा रखते हैं तो हमारा माइंड भी बहुत अच्छा से काम सारी करेगा। चीजें, रिस्पॉन्स सब बढ़िया करेंगे। हेल्थ ही अच्छा नहीं है तो आप खुद से ही इरिटेटेड रहोगे, यार सर में दर्द हो रहा है, काम कर पाओगे अच्छे से, नहीं कर पाओगे। तो यही चीज रहता है। तो बस यही है कि हेल्थ के ऊपर आप 1 घंटा डेली दो, चाहे वो रनिंग करो, क्योंकि बहुत से को टाइम नहीं मिल पाता, या समय, या फीमेल्स होती हैं जो हाउसवाइफ होती हैं वो नहीं कर पाती हैं। योगा करो, वॉक करो, रन करो, बॉडी को एक्टिव रखो, बॉडी को एक्टिव रखो बस। सिर्फ अगर आप सोचो कि वेट ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग है, वेट ट्रेनिंग का एक अपना अलग फायदा है जो कि अलग है। अगर वो नहीं कर पा रहे तो बाकी चीजें करो, खत्म। तो मतलब कि इस टॉक के एंड में आप कुछ आज के युवा को जो सजेशन देना चाहें कि भाई ऐसा कुछ शॉर्टकट ना अपनाएं जिसके वजह से उनको लाइफ में आगे जाकर के प्रॉब्लम हो, कुछ ऐसा। तो मैं यही कहना चाहूंगा कि एक्सरसाइज को अपने लाइफ का पार्ट बनाओ, ये आपके साथ चलते रहना चाहिए। फिटनेस आपके अभी नहीं है कि 3 महीने 6 महीने बॉडी बना के आप अगले 6 साल जी लोगे। इसको एक पार्ट बनाओ और शॉर्टकट कभी मत लो। इवन जब तक आप कोई किसी चीज की तैयारी या कोई गेम खेलने के लिए नहीं जा रहे हो, सिर्फ टी शर्ट टाइट हो जाए और मैं अच्छा दिखूं इसके लिए आप स्टेरॉइड या कोई गलत चीजों का यूज करते हो, मत करो। ये पार्ट ऑफ लाइफ है, इसे लंबे समय तक जीना है। क्योंकि क्योंकि हम एक पर्टिकुलर किसी भी एग्जाम की बात करें हम, या फिर एक क्लास की बात करें, तो एक क्लास को भी पास करने में 1 साल लग जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो हाउ इज इट पॉसिबल कि विद इन 3 मंथ्स और 6 मंथ्स में बॉडी बन जाएगी? अगर यही 3 से 6 महीने बॉडी बन जाती तो गली में हर कोई दूसरा बंदा आपको बॉडी बिल्डर मिलता। बिल्कुल बिल्कुल। तो समय लगता है चीजों में, और समय दो और बहुत अच्छी जर्नी बनेगी। आप इसको पार्ट ऑफ लाइफ बनाओ। और थैंक यू ऋतिक, आप आए। थैंक यू, बहुत अच्छा लगा आपका। थैंक यू सो मच।